तो चलिए आइए आज के इस 8 क्लास के बैच में आपका स्वागत है और देखने का प्रयास करेंगे। आपका चैप्टर ये चल रहा है पाँचवा और पाँचवा में आपका एक्सरसाइज है ये 5.3 जो कि वर्ग और वर्गमूल है। तो पहले वर्ग संख्या जानने का प्रयास करें और वर्गमूल क्या क्या होता है किसकी संख्या का, इस चीज़ों को हम लोग समझने का करते हैं प्रयास। देन तब इस एक्सरसाइज में चलेंगे, बहुत आसान लगेगा। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और इसके बाद 10 का स्क्वायर 100। अब ये जो है ना, बहुत बच्चे जिसका बेस कमजोर होता है, देखते हैं अभी बहुत नए बच्चे जो आ रहे हैं उसको हमने देखा है अभी कि उसका इतना बेस कमजोर होता है कि उसको इतना ये चीज भी याद नहीं होता है ना। कि कहने का मतलब है कि पूछ देंगे कि 25 का वर्गमूल क्या होगा, ये भी नहीं जानता है। तो चलो देखने का प्रयास। 1 का रूट 1 होता है, 4 का रूट क्या होता है 2 होता है, 9 का 3 और 16 का 4 और 25 का 5, 36 का 6, 49 का 7, 64 का 8, 81 का 9 और 100 का 10। ऐसे होता है ये वर्गमूल। कोई दिक्कत कोई बच्चा को? इतना के बाद हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की दुनिया में। तो चले आइए देखने का प्रयास करो। कह रहा है, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करने के लिए इकाई अंक का संभावना है। चलो देखो समझो, इसका वर्गमूल निकालने के लिए इसके इकाई अंक का क्या क्या संभावना होगा, उस चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। देखो जरा सा कि इसमें देखो इसका इकाई अंक कौन कौन संख्या से इकाई अंक 1 आता है। तो देखो इकाई अंक का संभावना, इकाई अंक का संभावना तो किस किस संख्या का वर्ग करने पर 1 आता है। 1 का वर्ग करेंगे तो 1 गुना 1 1 आएगा। अच्छा है, 9 से 9 को 2 बार गुना करेंगे 9 9 81, तो अंतिम में क्या आ गया 1 आ गया ना बच्चे। तो क्या क्या होगा यहाँ 1 होगा और दूसरा 9 होगा। तो 1 और 9 तुम्हारा उत्तर हो जाएगा, है ना। और नए बच्चे जो हैं उनका बैच तुम्हारा इसके बाद वाला में है ना। ये बैच में अभी देख रहे हो, देखो। और इसके बाद जो बच्चे आएंगे उसमें तुम्हारा पढ़ाई होगा। 7वीं क्लास में तो हाँ बैठ जाओ। चलो अब देखो जरा सा, यहाँ देखो इकाई अंक का संभावना। तो इकाई अंक 6 किसमें आता है। 6 जो है ना, यहाँ इकाई अंक देखो क्या है, यहाँ 6 है ना। तो 6 किसमें आएगा। तो 6 4 में गुना करेंगे, 4 गुना 4 4 चौके 16 या 6। तो 6 गुना 6 करेंगे तो 6 या 36 और 36 के अंतिम में 6 है ना। और 4 के 4 चौके 16, उसके अंतिम अंक क्या है 6 है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 आएगा और 6 आएगा। समझ में आ रहा है ना। तो अब देखो इसमें देखो इकाई अंक का संभावना। तब देखो 1 किसमें आता है, अभी तुरंत ये 1 और 9। तो इकाई अंक किसमें आएगा, या चाहे 1 का स्क्वायर करो तो 1 गुना 1 करेगा तो 1 आएगा, और चाहे 9 को 2 बार गुना करोगे 9 9 81। अब 81 जो लिखेंगे तो अंतिम में क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ क्या क्या हो जाएगा 1 और 9। सीख रहे तू लोग। अब देखो किस संख्या के वर्ग करने पर इकाई अंक 5 आता है, ऐसा आता है। तो केवल 5 है जिसका कि इकाई अंक गुना करेंगे 25 इकाई अंक 5 होगा ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ इकाई अंक का संभावना क्या हो जाएगा बच्चे 5। तो इसी के साथ तुम्हारा ये प्रश्न होता है फिनिश। कहता है बिना वर्गमूल निकाले हुए आप ये बताइए कि कौन कौन पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए देखो क्या क्या होता है। पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए इकाई का अंक क्या क्या होना चाहिए। इकाई का अंक जो है, इकाई का अंक तुम्हारा 00 आना चाहिए, 1 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, 6 आना चाहिए, 9 आना चाहिए। याद रखेगा। पूर्ण वर्ग संख्या होने के लिए इकाई के अंक पर 00 आना चाहिए। पहला याद हुआ, उंगली निकाल के 00
या जोड़ा जीरो, जोड़ा सिंगल से काम नहीं चलने वाला है। हो सकता है तब वो संख्या हो सकता है पूर्ण वर्ग संख्या। एक होना चाहिए, क्या एक हो जाएगा तो हो सकता है ना, हो सकता है बोल रहे हैं, है ना। जैसे 81 है, एक है तो हो जाएगा, 71 है तो होगा, इसलिए हो सकता है। अब देखो क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए, है ना। जैसे 4 तो 4 है, तो जैसे कि 4 तो किसी संख्या 4 है और 4 है तो 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 और 14 है तो उसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा, इसलिए बोल रहे हैं हो सकता है। बात समझ रहा ना। अब जरा सा देखो क्या कहा था बच्चे, सवाल पढ़ो। बिना गणना किए वह संख्या बताए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। हाँ, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखो पूर्ण वर्ग नहीं होने के लिए नोट थोड़ा सा याद करोगे तू लोग, याद कर लो, लिख लो थोड़ा सा, लिखो नोट, NOT नोट, रहने दो, लिखो नोट, बच्चे लिख लेंगे। लिखो जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक सिंगल जीरो, सिंगल जीरो, 2 3 लिखा, 2 3 7 रहती है, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती है। हो गया। तब तू ही लोग बताओ, सुनो समझो, अब यहाँ लिख लिया तो सीखने का प्रयास करो बच्चे। देखो इसका इकाई अंक क्या है, 3 है ना, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा कहियो, नहीं। तो लिखेंगे या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखो इसका इकाई अंक देखो क्या है, इसका इकाई अंक क्या है, 7, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा, नहीं। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखो यहाँ क्या इकाई अंक क्या है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा, 8 ना लिखा है उसमें, 8 भी लगा देना। यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखो ये पूर्ण वर्ग संख्या होगा, अब नोट लिख लो, डेर नोट लिखा, NOTE नोट मतलब ध्यान देना, नोट मीन्स ध्यान देना। लिखो जिस संख्या के अंत में, जिस संख्या के अंत में जोड़ा शून्य, जवकर बड़ा रवा कर, जोड़ा शून्य 1 4 घुमा दे देखे, 5 5 लिखा, 9 रहती है, वह पूर्ण वर्ग संख्या मानी जाती है। लिख लिया बच्चे। अब देखो यहाँ समझो, सुनो, तो तुम्हारा आंसर 1 2 3 हो गया, और ये बताओ पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तुम लोग बताओ। है, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, तो यह हो गया पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या है। बस कहानी खत्म, लिखो। कह रहा है प्रश्न संख्या देखो बच्चे 3 में, 3 कह रहा है क्या, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात करें। बहुत मजा आएगा इस सवाल बनाने में, बहुत मजा आता है। देखो 100 है, बार बार घटाने के बाद पता यह पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं, तो 100 तो पूर्ण वर्ग संख्या है। बार बार हम लोग विषम संख्या को घटाएंगे, अगर अंतिम में 0 आ जाएगा तो कह देंगे कि 100 पूर्ण वर्ग संख्या है। तो चलो देखो 100 लिख देंगे, इसमें से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 99। अब 99 को ले लेंगे गियर में, तो दूसरा विषम संख्या क्या है, इनमें 2 जोड़ दो तो 3 आएगा, तो इससे घटा देगा तो क्या आएगा, 96 होगा रे। अब 96 को गियर में लो, अब तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा विषम संख्या 5, तो कितना हो जाएगा, 91।
अब 91 को गियर में लो। चौथा क्या हो जाएगा? विषम संख्या 7, तो घटा दो तो 84 हो जाएगा। समझ में आ रहा है सब बच्चा को? अब यहाँ 84 ले लो और 84 में से 9 घटा दो तो कितना हो जाएगा? 13। 14 में से 9 गया 5, 75 हो जाएगा। अब 75 को ले लो गियर में। 75 यहाँ घटा दो 11, कितना हो जाएगा? 4 यानी 64। कितना हो जाएगा? 64। अब 64 को गियर में ले लो और घटा दो 13, कितना होगा? कितना हो जाएगा? 53 होगा रे बच्चे। सॉरी 51 होगा ना रे। अब 51 अब माइनस क्या हो जाएगा? 15। अब 15 में से 5 गया, 15 में से 11 में से 5 गया 6 और यहाँ बच गया 4, 4 में से 1 गया 3 होगा बच्चे। अब 36 को ले लो और 36 में से कितना घटाओगे? 17। बोलता है कोई नहीं बच्चा। 16 में से 7 गया 9, यहाँ 2 में से 1 गया 1। अब देखो 19, अब घटाओगे कितना? 19। 19 में 19 गया क्या हो गया? लड्डू आ गया। आया कि नहीं? देखेंगे अतः क्रमागत विषम संख्याओं का अंतर शून्य है। इसलिए 100 पूर्ण वर्ग संख्या है। कोई बच्चा को दिक्कत? बस कहानी खत्म। अब देखो 169 का इसी प्रकार से करोगे। 169 तो इसमें से 1 घटाओगे, कितना आएगा बच्चे? 168। अब 168 में से 2 कितना घटाओगे? 3 घटाओगे, कितना आएगा? 165। अब 165 में से क्या घटाओगे? 5 घटाओगे तो 160। 160 में से 7 घटाओगे तो कितना? 153। 153 में से कितना घटाओगे? 9 तो कितना आएगा? 13 में से 9 गया 4, 144। 144 में से घटाओगे 11 है ना, कितना आएगा? 133। 133 में से घटाओगे 12, कितना आएगा? सॉरी यार 13, तो क्या आ जाएगा? 0 2 1 120। 120 में से घटाओगे 15 तो क्या होगा? 5 में से 5 गया 5, 0 1 होगा बच्चे। 100 बहुत लंबा जाएगा ये। 105 में से घटाओगे 117, क्या हो जाएगा? 15 में से 7 गया 8 और 9 में से 1 गया 8 हो गया बच्चे। अब 88 में से घटाओगे कितना? 19। अब देखो 18 में से 9 गया 9 और 7 में से 1 गया 6। अब 69 में से घटाओगे कितना? 21। तो देखो क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा? अब ले आओ यहाँ 48। 48 में से कितना घटाओगे? 23। देखो बच्चे तो यहाँ हो जाएगा क्या? 5 और इसके बाद क्या हो जाएगा? 2। अब 25 में से 25 घटाओगे क्या आएगा? 0। आ गया ना? देखो क्या मजेदार सवाल है ना, मजेदार। लिखेंगे अतः लगातार विषम संख्याओं का अंतर शून्य है, इसलिए 169 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। लिखो।